y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और प्रूव दैट करना है मुझको एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस y को बुलाओ x प्लस वन अपॉन एक्स, एक स्टेटमेंट लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टेटमेंट क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा तो क्या आएगा, dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स। सोचो यहाँ पे ये दो टर्म के बीच में प्लस है तो डेरिवेटिव अंदर एंट्री मारेगा, x को भी मिलेगा, वन अपॉन एक्स को भी मिलेगा। लिखने का तरीका देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट के ऊपर चक्कर में मत जाओ कि मुझे प्रूव दैट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप dy बाय dx फाइंड आउट करो, प्रूव दैट रहने दो। तो पहले यहाँ पर मैंने एज इट इज उठाया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये स्टेटमेंट लिखा। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद दोनों तरफ डेरिवेटिव लग गया, डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव के बाहर ब्रैकेट के बाहर बैठा हुआ है, जैसे वो अंदर एंट्री मारेगा दो टर्म मिलेंगे तो दोनों को मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मिलेगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स मिलेगा। तो भाई मेरे जाके देखो कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, तो आंसर वन आएगा। वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लिस्ट है, इस फॉर्मूले को याद करना है। तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स वी हैव वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, सेकेंड पॉइंट, अब प्रूव दैट पहलो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस टू। मुझे ये प्रूव करना है जीरो। एक्स स्क्वायर आपने डेरिवेटिव ले लिया है, डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये भाई की वैल्यू क्या है, ये है ना, ये पुट करो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। आपका एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल, माइनस वन माइनस टू प्लस टू कैंसिल जीरो। तो आंसर क्या है, जीरो। तो मैंने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर आपके पास आया है, सामने वाला देखो क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपको क्या करना है, वापस वही कहानी बच्चों, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स से प्रूव दैट ये करना है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको सीधा डेरिवेटिव पे जाना है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपने बच्चों यहाँ पे क्या देखो, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स है। तो कितने बच्चों ने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया और कितने लोग जो थे ना उसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। अब इस पर उन्होंने अप्लाई किया यू अपॉन वी रूल। यू अपॉन वी रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ यू बाय वी रूल। बच्चों यहाँ पे देखो नीचे वाला वी स्क्वायर होता है, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी। ये फॉर्मूला है ना, यू इंटू वी रूल, यू अपॉन वी रूल। तो वी अप्लाई यू अपॉन वी रूल हियर। आपने इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा इजी बना दिया। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई डेरिवेटिव बोथ साइड एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ने जब इसको देखा तो ये u अपॉन v के फॉर्म में है, तो डेरिवेटिव ने u अपॉन v रूल लगा दिया इस पे। तो u अपॉन v रूल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाला बंदा v होता है, ऊपर वाला बंदा u होता है। तो रूट x डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ रूट x और x प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। मैंने u अपॉन v रूल अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे देखो कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे एक थैला आता है, थैले के अंदर दो बंदे एक्स है और वन है। तो जब डेरिवेटिव के अंदर एंट्री मारेगा तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन, और वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो भैया वन प्लस जीरो कितना होता है, वन होता है। तो ले दे के मुझे क्या मिला, वन मिला। माइनस एक्स प्लस वन डेरिवेटिव, यहाँ पे एक्स प्लस वन के पास डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव किसके पास है, रूट एक्स के पास है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला लिस्ट में देख के देखो, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, मैंने लिख दिया। और नीचे ये रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स बन गया। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे क्या मिला, ये मिला। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, एक्स को उधर भेज दो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये अंदर बनता जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। ये वन वन अपॉन टू रूट एक्स है, ये माइनस है, तो दोनों तरफ से माइनस, ये माइनस भी अंदर एंट्री मार रहा है, वन अपॉन टू रूट एक्स भी मार रहा है, एक्स अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस, सॉरी माइनस, ये बन गया मेरा एक्स डीवाई बाई डी एक्स। अब इसका यूज यहाँ पे करो, इसका यूज यहाँ पे करना है। अब ये थर्ड स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया हमारा, ये सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप है बच्चों, क्या करना है, लिखो प्रूफ, टू एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मुझे क्या करना है प्रूफ, टू रूट एक्स। ठीक है,
तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो 2x डिवाइड बाय dx प्लस y। देखिए बच्चों 2x डिवाइड बाय dx भी है मेरे पास, तो है ना, ये पूरा उठाकर यहाँ पे रखो, इसके पास 2 को हटा दिया थोड़ा सा, रूट एक्स माइनस एक्स 2 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रख दिया। अब ये y की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू हो गई, इसको उठा के यहाँ पे रखो, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 को अंदर आने दो, 2 रूट एक्स, ये 2 कैंसिल होगा, एक्स बाय रूट एक्स आएगा, 1 रूट एक्स आएगा, रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स आएगा। अगर देखा जाए जितना आपसे कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, ये बंदा तो चला गया। एक्स अपॉन रूट एक्स क्या होता है, एक्स अपॉन रूट एक्स होता है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स बचा, ये भी चला गया। तो मुझे मिला क्या, 2 रूट एक्स, बहुत इजी से 2 रूट एक्स आ गया अपने पास, ये मेरा प्रूफ होगा। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास वापस आया, x इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस ए आया, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, मुझे पहले तो कोई सरदर्द लेना नहीं है कि मुझे ये प्रूव करना है, ये मेरा सरदर्द नहीं है, मेरा सरदर्द कि आप लोग डेरिवेटिव कैसे लेते हो। नाउ अगेन यू टू द डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v रूट, तो भैया ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dy बाय dx, ये हो जाएगा बच्चों x प्लस ए द होल स्क्वायर, x प्लस ए डेरिवेटिव ऑफ x माइनस होता है, बहुत बंदे यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, प्लस लिखने का मतलब है पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। फिर x डेरिवेटिव ऑफ पूरा थैला x प्लस ए का, आप कभी भी बच्चों ऐसे नहीं लिखना, ये रॉन्ग होता है, ऐसे नहीं लिखना। आपको कभी भी दो टर्म है और डेरिवेटिव ले रहे हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप पुट करो उसमें ब्रैकेट, ब्रैकेट का बहुत इज्जत करो। आफ्टर दैट डी बाय डी एक्स, मैंने डेरिवेटिव लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे बच्चों ये x का डेरिवेटिव, ये थैले को डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव x को है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 एज इट इज माइनस x। अब यहाँ पे दो लोग हैं, दो बंदे, दोनों के बीच में प्लस है, बाहर डेरिवेटिव वेट कर रहा है, जैसे वो अंदर एंट्री मारेगा तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और a इज आउट कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पे हमको आ जाएगा 0, तो ये खत्म हुआ, ये होगा x प्लस ए द होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, x प्लस ए माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हुए, a अपॉन एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर। मैंने डेरिवेटिव ले लिया। सेकंड पॉइंट, अब मुझे इसको लाना है, x डिवाइड बाय dx इक्वल टू y1 माइनस y। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में x डिवाइड dx की वैल्यू लिख दो, a अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गया। नाउ टू द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में y माइनस 1 अपॉन y है, तो ले लो y, y आपके पास x अपॉन x प्लस a है, और 1 माइनस x अपॉन x प्लस a। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर x प्लस a माइनस x अपॉन x प्लस a है, ये दोनों कैंसिल हुए, ax अपॉन x प्लस a द होल स्क्वायर है। तो मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मेरा इक्वल है, बोथ आर इक्वल, तो मैंने प्रूव कर दिया दिस इक्वल टू दिस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आप स्टेटमेंट लिख के एंड कर दो। बच्चों बहुत बहुत होशियारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना है, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया तो हम फंस जाएंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन है, बहुत स्टार क्वेश्चन है ये अपने चैप्टर का। तो टू x इक्वल टू 1 प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, डेरिवेटिव पे मेहनत नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे मेहनत करनी है, y को सब्जेक्ट बनाना है, मेरे को y को सब्जेक्ट। देखिए ये प्रूफ है, प्रूफ को छोड़ दो, सबसे पहले y को सब्जेक्ट बनाओ। तो बनाने से पहले मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, x 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। मैंने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड को लिखा। बंदे क्या करते हैं कि x का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कर देखो, दो टर्म है, दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लाई है, तो x का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस वाई होगा, क्योंकि रूट निकल गया, रूट का स्क्वायर x हो जाता है। तो यहाँ पे आइए 1 का स्क्वायर तो y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी रूट का स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो गया, आपका ये रूट चला गया बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग करने पे। उसके बाद क्या करना है, आपको सबको वहां पे ट्रांसफर करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मैंने वहां पे ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस की वजह से ये सब साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना। पेयर बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को साथ में लिया,
और एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स को साथ में लिया गया। फिर इसको फैक्टराइज करना है। याद रखना हमारा टारगेट है मेक टू वाई सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हम लोग ने एक्स वाई को कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको एक्स माइनस वाई कॉमन निकल रहा है। एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर इसको हमने कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, 0 हो गया। अब याद रखना बच्चों, दो थैले बने आपके पास, एक ये थैला और एक ये थैला, और दो थैले का मल्टीप्लीकेशन है 0। इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। आपको ये एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर इसको हम लोग x माइनस वाई को अगर x ये x माइनस वाई 0 नहीं है, अगर ये 0 होता तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, और x इक्वल टू वाई होने पे आपका ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं देगा। तो इसको भूल जाओ, छोड़ दो इसको। नाउ कम टू दिस साइड। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर मेरा टारगेट था y को सब्जेक्ट बनाना। y यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैंने x को वहां पे भेज दिया। y एक्स वाई और ये माइनस एक्स करके इसमें से y कॉमन निकाला, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। अब आपको मिल गया है y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। अब मुझे y सब्जेक्ट में आ गया, यहाँ पर देखो, और यहाँ यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने चेंज करके यहाँ से इस फॉर्मेट में लाया, लेकिन यहाँ पे 2 y थे, अब यहाँ पे एक सिंगल y आ गया। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया जाएगा तो dy बाय dx। अब बच्चों अगेन ये माइनस से डरना नहीं है, माइनस को साइड में करके डेरिवेटिव लेना है, u अपॉन v रूल लेना है, u अपॉन v रूल। माइनस को इन्वॉल्व नहीं करना है u अपॉन v में, माइनस को साइड में रखना है। फिर वापस से बच्चों 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1। आपने फटाफट u अपॉन v रूल अप्लाई कर दिया, तो आने वाला क्या है आपके पास, dy बाय dx इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस x। अब ये x प्लस 1 है, दो लोग हैं, बाहर डेरिवेटिव है तो अंदर एंट्री मारेगा, होता है x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे 1 ही आने वाला बच्चों। और ये x प्लस 1 द होल स्क्वायर, माइनस से डरना नहीं, इसको बाहर रखना है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। आप देखो ये दोनों कैंसिल हुए, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर dy बाय dx। यही मुझे चाहिए था, दैट्स इज माय प्रूफ में यही मुझे चाहिए था, ये मुझे मिल गया, तो अपना प्रूफ करेगा। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसके पहले वाला और ये दोनों दोनों स्टार क्वेश्चन। आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, लेकिन थोड़ा सा रुको। अगर बच्चों मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। पक्का? अगर मैंने आपको दो क्वेश्चन में पूछा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 3x माइनस 7 क्या होता है, और डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स क्या होता है, तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब यहाँ पे आइए, इसको थोड़े टाइम के लिए कंसीडर, देखो इसको बोलते हैं चैन रूल। ये मैं चैन रूल लगाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डेरिवेटिव को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ये आपका रूट एक्स है, आपके पास ये जो मैंने चार्ट लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। तो रूट एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स है। लेकिन रूट एक्स माइनस 1 एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो इसको 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 देखो सब रूट के अंदर है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में। लेकिन मैंने इसको कंसीडर किया इट इज हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं आते। लेकिन कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे रूट डेरिवेटिव ने क्या देखा, डेरिवेटिव ने देखा कि इसको रूट दिख रहा है, तो रूट एक्स डेरिवेटिव इसको रीड करेगा रूट एक्स, इसको थोड़ी टाइम के लिए वो एक्स सपोज करेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं है, तो वी कंसीडर इट इज अ एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1। फिर अगेन आपने जो थैले में डाला है उसका वापस से आपको डेरिवेटिव लेना है, इसी का नाम है चैन रूल। एक बार और डेरिवेटिव लेना है, तो ये अपना आ जाएगा 2 रूट एक्स माइनस 1, और फिर बिल्कुल वैसे ही थैले के अंदर दो टर्म है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो अपना आंसर 1 आएगा। तो ये फाइनल आंसर ये दिया है। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी वही बच्चों, रूट डेरिवेटिव ने क्या पढ़ा, रूट पढ़ा, तो रूट एक्स की तरह वो बिहेवियर करेगा। रूट एक्स का वो डेरिवेटिव क्या करता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर वो इसको क्या कंसीडर करेगा, एक्स कंसीडर करना मतलब थैले में डालना, तो वी पुट इन थैला, तो रूट एक्स ये हमारे लिए एक्स हो गया अभी। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बोलेंगे एक्स लेकिन लिखेंगे यही
फिर उसके बाद आपने जिसको कंसीडर किया है उसी को वापस से डेरिवेटिव लेना है। यही है चैन रूल। तो वापस से बच्चों ये एज इट इज अपनी जगह पे आ गया। और यहाँ पर देखिए थैले के अंदर दो बंदे, एक एक्स का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का डेरिवेटिव नहीं होगा, 3 इंटू 1। याद रखना बच्चों 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन वो एक्स के साथ है ना, इसीलिए 3 का डेरिवेटिव नहीं होगा। अपना डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स का, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस। अब 7 क्या है, एक्स के साथ नहीं है, अकेला है, तो 7 इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 3/2√3x-7। चलिए यहाँ पर आइए रूट साइन एक्स। अब डेरिवेटिव ने किसको देखा, रूट को देखा, तो इसको वो थैले में डालेगा, कंसीडर करेगा इट इज एक्स, जैसे उसने यहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था, बिल्कुल यहाँ पर भी करेगा। अब वो इसके लिए एक्स हो गया, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√sin x। और अगेन वापस वही काम करेगा कि डेरिवेटिव ऑफ थैला साइन एक्स का वापस से डेरिवेटिव लेगा, तो 1/2√sin x। और डेरिवेटिव ऑफ थैला साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ये मैंने रूट में आपको कुछ बातें बताई। अब देखो इसी का यूज करेंगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट में। आपका ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा गया है √1 - x/1 + x। तो सबसे पहले आप रूट को तोड़ना सीखो, √1 - x, √1 + x। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ये प्रूफ करना है, प्रूफ पे ज्यादा जोर मत दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप dy/dx को फाइंड आउट करो। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ऐसे ब्रेक किया, रूट ये ब्रेक कर सकते हैं, √a/b को लिख सकते हैं बेटा √a/√b। नाउ अब कंसीडर हो गया भाई कि ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx तैयार हो गया डेरिवेटिव लेने के लिए। तो उसने देखा कि उसके सामने जो बैठे हैं वो u/v रूल में है, दिस इज u, दिस इज v। तो u/v रूल का कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत मिस्टेक होती है। कोई किसी को u और किसी को v कंसीडर करने में अगर जरा भी मिस्टेक हो तो पूरा फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है। तो नाउ कंसीडर यार, अब आइए नीचे वाला v है, तो √1 + x का होल स्क्वायर, √1 + x, डेरिवेटिव ऑफ 1 - x माइनस √1 - x, डेरिवेटिव ऑफ 1 + x। तो आपने क्या कर दिया, u/v रूल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आइए 1 + x, आपने डेरिवेटिव लिया। ये देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था कि √x, इसको वो थैले में डालेगा, कंसीडर करेगा इट इज अ x। तो क्या होता है 1/2√1 - x, अगेन टू द डेरिवेटिव ऑफ 1 - x। आपको बच्चों यहाँ पे संभालना है बहुत, ये रूट में है, ये इंटू है, पूरा बंदे ने ये दिया है, अभी भी डेरिवेटिव यहाँ पे जिंदा है, माइनस √1 - x एज इट इज, वापस वैसे ही खेलना है। इसको उसने कंसीडर किया x, √x को पड़ेगा वो 1/2√1 + x, अगेन टू द डेरिवेटिव ऑफ 1 + x। अब ये नीचे हो गया, बच्चों स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया तो 1 + x आ गया। वापस देखिए dy/dx इक्वल टू 1 + x। अब आइए देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1, तो -1। आपके इस थैले से डेरिवेटिव लेने के बाद आया है -1, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे -1/2√1 - x, फिर माइनस √1 - x। फिर आगे आइए ये एज इट इज, ये एज इट इज सब जगह पे बैठे हुए हैं, 2√1 + x। अब बताइए 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव हो गया 1। इस थैले ने हमको दिया 1 और इस थैले ने हमको दिया था -1, तो ठीक है 1 लिख दिया यहाँ पर। और ये जो बंदा था 1 + x एज इट इज। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों ब्रैकेट के अंदर -1/2 कॉमन निकाल लो। -1/2 कॉमन निकालने के बाद आपको मिलेगा √1 + x, √1 - x प्लस √1 - x, √1 + x। आपने क्या किया, -1/2 को कॉमन निकाल लिया, दिस योर -1/2, और ये 1 + x हो गया। अब आप क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -1/2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें देखो ये थैला और ये थैला दोनों सेम है और रूट है, तो डायरेक्ट 1 + x हो जाएगा, √x इंटू √x x होता है, प्लस ये थैला सेम है, तो 1 - x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 - x, 1 + x, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 + x एज इट इज चल रहा है आपका। तो 1 + x को मैंने वहां भेज दिया, 1 + x
dy बाय dx माइनस 1/2। जरा देखिए ये x और ये x कैंसिल हुआ, ऊपर आया 2, तो ऊपर 2 आया और रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और ये 2 है, ये 2 कैंसिल। मुझे मिल रहा है 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और आ रहा है हमारे पास माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स। यहाँ पे आके हम रुक गए। अब देखिए यहाँ पर मुझे अब प्रूफ में चाहिए, प्रूफ में आपको चाहिए 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई चाहिए। तो मैंने देखा y क्या है, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्लाई बाय बोथ साइड। मेरे दिमाग में कंसीडर रूट 1 माइनस एक्स, मैंने रूट 1 माइनस एक्स का दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, तो रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर मैं रूट 1 माइनस एक्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये रूट 1 माइनस एक्स को यहाँ पे भेज दो, रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ व्हाट, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ व्हाट बेटा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपके पास y हो गया, दिस इज योर y। तो आपका ये y हो गया, तो यहाँ पे आपने y लिख दिया। और ये जो कोई बच्चा समझ गया कि रूट माइनस एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। हमारा प्रूफ आ गया, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। थोड़ा सा इस पे मेहनत करनी होगी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, मल्टीप्लाई बोथ बाय रूट माइनस एक्स। अच्छा दिस इज व्हाट आपको पूछा गया है क्वेश्चन का, जरा भावनाओं को समझो क्या बोलना चाहता है। y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक कर्व है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फॉर व्हिच dy बाय dx इक्वल टू 1। थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पे, सुनो सोचिए क्या कह रहा है, पी क्या कर रहा है, एक कर्व है, कर्व पे आप लोग एक पॉइंट ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, d ले लो और e ले लो। ये मैंने थोड़े से पॉइंट्स इसमें से सेलेक्ट किया, ये कर्व है और इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले सुनो। ये कर्व है ना, इस कर्व का नाम है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके से मैंने कुछ पॉइंट ले रहे। भाई कर्व पे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, उसमें से मैंने कुछ पॉइंट पकड़े a b c d e कुछ पकड़े। हर पॉइंट का खुद का एक टेंजेंट होगा, हर एक पॉइंट का खुद का एक टेंजेंट होगा, समझ रहे हैं आप लोग। टेंजेंट का मतलब जो पॉइंट जो लाइन कर्व को टच करे उसी को टेंजेंट बोलते हैं। अभी तक टेंजेंट आप लोग सिर्फ सर्कल पे सुन के आ रहे हो, सर्कल भी एक कर्व है, ये लाइन ने सर्कल को मतलब सर्कल भी एक कर्व है उसको टच किया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया टेंजेंट। हम इसको टेंजेंट नहीं बोलते। तो यहाँ पे देखो कभी कभी बच्चों कर्व ऐसा भी होता है, तो आपका ऐसे भी लाइन आती है, इसको भी टच करके गई और इसको भी टच करके गई, मतलब ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे टच करके गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है वो समझो। कह रहा है dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx होता है बच्चों स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि dy बाई dx होता है स्लोप ऑफ द लाइन। आप स्लोप ऑफ द लाइन निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो गया स्लोप ऑफ अ लाइन dy बाई dx। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ए बी सी डी ई ये जो बंदा है ये कर्व है, इस पे ये सारे पॉइंट्स है, इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ये सारे 1 2 3 4 5 5 टेंजेंट आपको दिख रहे हैं इस कर्व में और पांचों टेंजेंट के खुद का एक पॉइंट है। ये टेंजेंट इस कर्व का इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसने ए पे टच किया है। ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट इसलिए बोला जाएगा इसने बी पे टच किया है। ऐसे हर एक लाइन ने टेंजेंट ने कर्व को टच किया है और खुद का एक टचिंग पॉइंट होता है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि इस कर्व पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मुझे वो पॉइंट ढूंढो इस कर्व पे, वो पॉइंट ढूंढो जिसका स्लोप 1 है, जिसका स्लोप 1 है, मतलब इस लाइन का खुद का एक स्लोप होगा, इस लाइन का खुद का एक स्लोप होगा, इस लाइन का हर लाइन का खुद का एक स्लोप होगा, इट्स सेल्फ स्लोप। तो आपको वो लाइन ढूंढना है, वो पॉइंट ढूंढना है जिसका स्लोप 1 होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप निकालना है मतलब dy बाई dx निकालना है। तो मैंने सबसे पहले dy बाई dx इस पे अप्लाई किया, तो u अपॉन v रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x
डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं dy बाई dx निकालने जा रहा हूँ। dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 1 हो गया x एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और x स्क्वायर का होगा -2x, तो -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो बचा dy बाई dx बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। dy by dx we have how much, 1 plus x square upon 1 minus x square का होल स्क्वायर। सर आपके पास dy by dx आ गया। उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मुझे वो पॉइंट ढूंढो जिसपे जिसका स्लोप, जिस लाइन का स्लोप 1 है। मतलब सर इस लाइन का सारी लाइन के स्लोप अलग अलग होंगे, सारी लाइन का यहाँ पे स्लोप अलग अलग होगा, सीधी बात दिख रहा है आपको, सारी लाइन के स्लोप अलग अलग है और हर लाइन का खुद का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इनमें से मुझे वो लाइन ढूंढना है जिसका स्लोप 1 है। तो मैंने dy बाई dx को क्या रख दिया, भाई मुझे वो लाइन ढूंढना है इसमें से, समझो इसका स्लोप 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 5 है, सबका स्लोप अलग अलग होगा। मुझे वो लाइन ढूंढनी है जिसका स्लोप 1 है, मतलब dy बाई dx 1 डाल दे यहाँ पे, इसने बोला ना 1 डाल दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये वहां पे ट्रांसफर हुआ, सोचो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ बहुत कमाल की बात है, a माइनस बी द होल स्क्वायर बहुत सारे बच्चे ऐसे ये स्क्वायर स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखना। यहाँ पे 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये x कैंसिल हो गया x 4 यहाँ पे गया तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, ये 0 हुआ। आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 हुआ 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। एक्स की वैल्यू 0 आई और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 आई। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या हो गया, आपको यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू मिली, 3, एक्स 0, एक्स रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3। तो जब एक्स की 3 वैल्यू मिली है तो वाई भी 3 मिलेगा। वाई देगा कौन, ये देगा, इससे मांगू वाई। तो बच्चों y का एक डब्बा बना देते हैं, y देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या मेरे पास x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो x 0 डालो, यहाँ 0 डालो, यहाँ 0 डालो, तो y 1 आया है, तो कोऑर्डिनेट आया 0,1। दूसरा रूट x डालो, रूट x रूट 3 और ये क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो माइनस 2 हो जाएगा ये। तो रूट तो क्या है कोऑर्डिनेट, रूट 3 माइनस रूट 3 बाई 2, एक ये कोऑर्डिनेट है। तीसरा माइनस रूट 3 डालेंगे क्या है यहाँ पे, माइनस रूट 3। याद रखना ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस 3। हाँ दिस इज 0, दिस इज 0, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दिस इज 0, 0,0। यहाँ पे रूट 3 डालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो गया तो ये क्या देगा, रूट 3 बाई 2 देगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या देगा, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो ऐसे आपके पास कितने कोऑर्डिनेट मिले, ऐसे मेरे पास 1 2 3, मतलब इस कर्व पे ऐसे 3 पॉइंट है, इस कर्व पे ऐसे 3 पॉइंट है जिनका स्लोप क्या है, dy बाई dx क्या है, 1 है। Which one? Or the third one, there will be a minus. Minus नहीं होगा, नहीं. Why? y पे हाँ, माइनस, minus cancel. हाँ दिस इज माइनस माइनस कैंसिल, Yeah. और यहाँ पे भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा वो पॉइंट कौन से आ गए, तो आपके पास कितने पॉइंट है, 0,0 आया, रूट 3 माइनस रूट 3 बाई 2 आया, और यहाँ पे माइनस रूट 3 रूट 3 बाई 2। ये 3 पॉइंट इस कर्व पे ऐसे हैं जिससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, 1। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था बच्चों। यहाँ पर मुझे कुछ अलग बातें फील हो रही है। यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। तो इसको छुपा लो, पहले dy बाई dx निकालो। पहले dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अब dy बाई dx अप्लाई कर दिया बच्चों, ऊपर वाला u और नीचे वाला v। लेकिन यहाँ पर देखो ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो मैंने देखा यार ये 5 × 10 होता है, तो ये माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5, ये तो फैक्टर हो रहा है। थोड़ा इसका इलाज कर देते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2x x माइनस 1 हो गया, माइनस 5 आ रहा है, x माइनस 1 हो गया, तो बच्चों x माइनस 1 x माइनस 1 और 2x माइनस 5, ये पूरा ब्रैकेट गया। तो मेरे पास dy बाई dx मिला है 1 अपॉन 2x माइनस 5।
ये इजी हो गया, फैक्टराइज करके मैंने कैंसिलेशन कर दिया, यू अपॉन वी रूल लगाया ही नहीं। अगर ये फैक्टर नहीं होता तो मैं यू अपॉन वी रूल लगा देता, जो आप लोग डायरेक्ट लगा देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये फैक्टर हो रहा है, फैक्टराइज करके मैं यहाँ पे पहुंच गया यार। ये था, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पर ये डेरिवेटिव तो नहीं लगाए, क्योंकि मैं डेरिवेटिव नहीं लगाया हूँ, सिर्फ फैक्टराइज किया हूँ, डिफरेंशिएट नहीं हुआ है अभी। मैंने इसको सिर्फ सॉल्व किया है, फैक्टराइज किया है, कैंसिलेशन किया है, और मेरा वाई ये हल्के में आ गया। अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाय डी एक्स। अब कोई बताएगा यहाँ पर क्या होगा डेरिवेटिव? देखो बच्चों, डेरिवेटिव वी हैव 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स। यहाँ पे अप्लाई करो चैन रूल। यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है? चैन रूल। कैसे अप्लाई होगा चैन रूल? 1 अपॉन एक्स। बच्चों वी कंसीडर दिस इज एक्स, मैं इस पहले को क्या कंसीडर करूंगा? एक्स। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 2x माइनस y द होल स्क्वायर। अगेन यू टूक द डेरिवेटिव ऑफ दिस थ्योरी ना, यही अपना चैन रूल। कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करो, तो वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज व्हाट? 1 अपॉन एक्स का है, तो यहाँ पे x होना चाहिए था, नहीं है, आपने इसको पूरा थैले में पुट कर दिया। दिस इज 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड अगेन यू टुक द डेरिवेटिव ऑफ दिस थैली, तो क्या हो जाएगा ये? 2x माइनस 5, -1 अपॉन 2x माइनस 5 द होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव 2 हुआ, 5 का डेरिवेटिव 0 हुआ, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 2। तो मेरे पास dy बाई dx कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। अब उसने क्या बोला है? आप पढ़ो। बोला है कि फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। वो कह रहा है dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी अगर मैंने x को 2 रखा, तो पुट x इक्वल टू 2। सो dy बाई dx बच्चों जहां पे 2 है यहाँ पे 2 डाल दो, तो 4 माइनस 5 द होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या है तुम्हारे पास? -2। तो फाइनल आंसर क्या मतलब? 2 पे डेरिवेटिव क्या होगा? -2। पता ही नहीं चला आंसर आएगा किस तरह। आपका ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में वापस से u अपॉन v रूल लगेगा। ये कितने लोगों को समझता नहीं है लिखा क्या है? f डैश -1। ध्यान से सुनो बच्चों, ये f ऑफ x है। अगर किसी ने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, देखो ये f ऑफ x को कोई नहीं ऐसे लिखेगा, ऐसे, तो उसका मतलब होता है ये बोता से आपका ये f डैश x और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x दोनों सेम होता है। इसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x का मतलब होता है f डैश x होता है। तो ध्यान देना इस बात को। सोचिए यहाँ पे याद रखना, अभी तो मैंने बता दिया कि f ऑफ x का जो डेरिवेटिव लेते हैं उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, f डैश x। चलिए आ जाइए यहाँ पर, हेल्प करिए जरा मेरी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने जैसे डेरिवेटिव लिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। आओ बच्चों, u इंटू वी रूल लगा है, ये एज इट इज होगा। ये बहुत भारी फैला है, 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, रख दिया उधर। ये बच्चों v है, तो पहले इधर आएगा -3x 7 प्लस 8x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव मैं कैसे लेने वाला हूँ? डेरिवेटिव x 4 माइनस x 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5। ये आ जाएंगे, आप जरा दूर से जाएंगे, फिर इस थैले को लिखेंगे x माइनस x 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5 और इनटू द डेरिवेटिव ऑफ माइनस x 7 प्लस 8x स्क्वायर। चलिए डेरिवेटिव के लिए तैयार है हम लोग, क्योंकि देखिए थैले के अंदर जो भी टर्म है वो u प्लस माइनस में है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव सबको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो एज इट इज ये पूरा थैला एज इट इज आएगा 8x स्क्वायर। चलिए x रेस टू 4 का थैले में क्या है बच्चों? x रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x रेस टू 3 होगा। हम पहला फॉर्मूला लगा रहे हैं x रेस टू n वाला। यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों आएगा 10x हो जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 5 का डेरिवेटिव नहीं होगा। बहुत बंदे क्या करते हैं, 5 का डेरिवेटिव 0 लिखते हैं और x स्क्वायर का 2x, तो 0 इंटू 2x 0 हो जाता है। ये नहीं करना मिस्टेक। यहाँ पे 5 बच्चों अकेला बैठा हुआ है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। खत्म करो इसको। ये थैले को लिखो पूरा, x 4 माइनस x 5x स्क्वायर प्लस 5। फिर यहाँ पे आए इस थैले का डेरिवेटिव लो, तो ये हो जाएगा -21x रेज़ टू 6 प्लस 16x। खत्म कर दिया पूरा। 3x टू 7 प्लस 8x स्क्वायर द होल स्क्वायर। भाई मैंने तो ये देखो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? f डैश x लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये
एफ डैश एक्स माइनस वन। तो बच्चों कहने का मतलब है जिधर भी एक्स है वहां पे माइनस वन को कर दो। तो मैंने एफ डैश एक्स को माइनस वन डाला जब भी, तो आइए देखते हैं ये जो थैला, अब मैंने आपको थैला बोला 1 2 3 4 5 थैले हमारे पास है, हर थैला कोई नंबर देगा। चलिए ये थैले का ओरल करो ना, ये थैले में माइनस वन डाला तो क्या बचेगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। और ये 8 प्लस 3 प्लस 8 कितना हो गया 11। तो ये थैले ने 11 दिया। तो चलो ठीक है, यही थैला नीचे भी है ना, तो ये 11 का स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है, अब आइए इस थैले पे, ये देगा तुम्हारा -4, ये देगा तुम्हारा -3 और ये देगा +10। तो -7 + 10 कितना हो गया 3 हो गया। तो इस थैले ने मुझे 3 दिया। चलिए माइनस, ये थैले पे आइए, ये थैला क्या देगा बच्चों 1, -1 डाल गया आप तो ये 1 हो जाएगा, -1 तो +1 हो गया, ये यहाँ पे -5 हो गया, वो +5 कैंसिल हुआ 2। तो इस थैले ने मुझे 2 दिया। आइए ये थैला क्या दे रहा है देखते हैं, x⁻⁶ मतलब -1/6 तो -21 ही रहेगा एज इट इज, और -16 बरोबर है ना। तो कितने हो गए यहाँ पे 37, तो -37 क्योंकि माइनस है, -37 हो गया। चलिए हर थैले ने अपना कुछ ना कुछ दिया है। ये कितना हो गया बच्चों 33, और ये माइनस माइनस प्लस 74/121। अगर हमने ऐड किया है तो ये कितना होगा 7 और ये 0 121। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर राइट है 107/121। बच्चों एक बहुत सारी मिस्टेक होती है, अभी मैंने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें कितना था, ये 2 आया था, 37 था -11 स्क्वायर था। इधर देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे कैंसिल कर देते हैं, ऐसे, ये रॉन्ग है, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, बोर्ड मास रूल के हिसाब से ये रॉन्ग है, कोर्ट के हिसाब से ये रॉन्ग है, ये यहाँ से कैंसिल नहीं कर सकते। पहले आप इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा तो कैंसिलेशन होगा ऊपर नीचे, ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन है हमको एफ डैश एक्स, मोस्टली बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग किया है, ये बहुत सारे, बहुत, फिर एक दो बच्चों ने राइट। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, अगर इसका डेरिवेटिव जिसने निकाल दिया तो 12 का डेरिवेटिव को आ गया, ये मैं लिख के देता हूँ, जिसको इसका डेरिवेटिव लिखने आ गया ना 12 का उसको डेरिवेटिव आ गया। कहानी ऐसी है कि सबसे पहले आप लोग बच्चों याद रखना कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे, पहली बात तो ये लिखोगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है। आ जाइए डेरिवेटिव के लिए तैयार है, रूट साइन क्यूब लॉग एक्स। ध्यान से सुनो, तो बच्चों डेरिवेटिव ने किसको देखा, रूट को देखा, तो रूट एक्स कंसीडर करेगा। देखो किसको थैले में डालेगा, ये गया थैले में। अब क्या पढ़ेगा, इसको इजी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ ना, पहले इसको एक्स पढ़ लो, अब क्या पढ़ो रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। आप लिख दिए, यहाँ तक तो बहुत अच्छे से गाड़ी निकल गई। फिर जो थैला है उसका मुझे वापस से लेना पड़ता है डेरिवेटिव। तो आप देखो यहाँ पर फंस गए आप, बच्चों ये लॉग एक्स उसका एंगल है, आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे, बोथ आर सेम, ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, ये और ये दोनों सेम है। याद रखना साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम। साइन थीटा स्क्वायर ये अलग है, यहाँ पे थीटा पे स्क्वायर है, ये अलग है। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, 2 रूट साइन क्यूब एफ लॉग एक्स हो गया ना। चलिए डेरिवेटिव ने जब देखा तो उसे क्या दिख रहा है बच्चों, पावर दिख रहा है, पावर। और डेरिवेटिव बच्चों पावर सिर्फ एक ही हैंडल करता है, वो x रेज़ टू n, x रेज़ टू n, पावर एक ही हैंडल करता है। वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट, मैं आप कान में डालो सुन लो, नहीं वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट, तो इसको क्या पड़ेगा, वो x का टर्म है ना अंदर, तो वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट। अब क्या करेगा, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई है, डेरिवेटिव ना इसको थैले में डालेगा और क्या रीड करेगा एक्स क्यूब, क्या रीड करेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। तो मैं करूंगा यार 3x स्क्वायर, मैंने इसको कंसीडर किया इस थैले को x, तो x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। फिर अगेन जो थैला आपने थैला बना लिया ना, तो इसका मतलब आप वापस से उसका थैले का डेरिवेटिव लेने वाले हो, वापस में डेरिवेटिव लेने भागा। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया, चैन रूल पे चैन रूल लगे जा रहा है,
यहाँ पे आए, वापस यहाँ पे आए। इन सबको भूल जाओ, ये एज इट इज आप लिख दो, इसको मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी लिखा हुआ है सब लिख दो यहाँ पर, ये सब लिख दिया मैंने यहाँ पर। आ जाइए, डेरिवेटिव ने आगे ऊपर से कौन दिख रहा है? साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो डेरिवेटिव थैली किसको पहनाएगा? इसको। वो पढ़ेगा साइन एक्स पढ़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन एक्स है, तो इसको उसने थैली पहना दिया। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। और जिसको उसने थैली पहनाएंगे उसको वापस से वो लेने वाला है डेरिवेटिव लॉग एक्स। तो ये एज इट इज होगा इनटू, मैंने ये कॉमा लगाया है इन सब के लिए, ये सब यहाँ लिखा जा रहा है इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/x। दैट इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे आप लोगों ने काम कर दिया। क्वेश्चन में देखिए, वापस से मुझे क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ बच्चों क्या आएगा? log ऑफ sin x रेज़ टू a। चलिए वापस डेरिवेटिव ने किसको देगा बच्चों? log को देगा। तो किसको थैले में डालेगा भाई? वो ये पूरा थैले में गया, ये पूरा थैले में गया, क्या पड़ेगा वो? log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ये हो गया डेरिवेटिव। और जिसको थैले में डाला उसको वापस से मुझे क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। ले लिया मैंने, 1/sin ax तो आएगा ही आएगा। चलो अब डेरिवेटिव ने किसको थैले में डालना है? a रेज़ टू x को, क्योंकि डेरिवेटिव के पास क्या है? sin x। sin x है तो ये sin a रेज़ टू x, इसको थैले में डाला। वी कंसीडर sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। और जिसको थैले में डाला उसका वापस से डेरिवेटिव लिया उसने, a रेज़ टू x। तो बच्चों ये देखो, ये दोनों मिलके बच्चों क्या बन गया? cot a रेज़ टू x बन गया ना। अरे ये एंगल है, टेंशन मत लो। cos एंगल, sin एंगल क्या होता है? cot एंगल ना। चलिए a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज़ टू x log a। तो इसका डेरिवेटिव मुझे लेना है ना, तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा इन दिस वे, sin रूट a sin x। ये एंगल है, डराओ मत, ये एंगल है, इससे डरो मत। पूरा रेज़ टू 3। पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया f डैश x। भाई डेरिवेटिव इसको क्या पड़ेगा? x क्यूब पड़ेगा। तो इसको थैले में डालेगा ना वो, x क्यूब। x क्यूब का क्या होगा? 3 sin रूट a sin x। और ये हो गया स्क्वायर। जिसको उसने थैले में डाला उसको वापस से वो डेरिवेटिव लेने वाला है, ये तो आपको पता ही है। तो बच्चों ये तो देखो, मैं इसको ना एज इट इज लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। चलिए डेरिवेटिव तैयार है साइन का डेरिवेटिव लेने के लिए, तो इसको उसने थैले में डाला, ये उसको रीड करेगा साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस है, तो कॉस रूट a sin x। अब भाई जिसको उसने थैले में डाला उसका डेरिवेटिव लेगा वो, रूट a sin x। फिर ये देखो एज इट इज, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, बस इनटू डेरिवेटिव ने इसको क्या पड़ेगा? रूट x। डेरिवेटिव रीड कैसे कर रहा है ना, अपने मुंह से रीड करो, रूट x। ये पूरा x हो गया, इस थैले में ऐसा है 1/2 रूट a रेज़ टू sin x। और अगेन टू द डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू sin x। अब देखो बच्चों, अब ये तो हो गया, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया इनटू इसको डेरिवेटिव क्या करेगा? रूट a रेज़ टू x। a रेज़ टू x का डेरिवेटिव अपने पास क्या होता है? देखो a मतलब कांस्टेंट, ऊपर वेरिएबल, नीचे कांस्टेंट, ऊपर वेरिएबल, a रेज़ टू x, a रेज़ टू x log a। तो भाई थैले में कौन जाएगा? sin x जाएगा थैले में। a रेज़ टू x कंसीडर करेंगे, a रेज़ टू x का क्या होगा? a रेज़ टू sin x log ऑफ a। अब किसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग? डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो ये देखो एज इट इज 1/, ये एज इट इज a रेज़ टू sin x log a। और ये sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos a। ये फाइनल आंसर।